को बचा नहीं पा रहे। या तो वो हाशिए पर हैं, या अस्पताल में हैं, या फिर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। ये हाल प्रतापगढ़, बरेली, अंबेडकर नगर और इटावा का नहीं है, बल्कि कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश का है। खाकी खौफ में है और उसका ताब खोता जा रहा है, क्योंकि बाहुबल और सियासत का गठजोड़ उन्हें टिकने नहीं दे रहा। टिकने की एक ही शर्त है, बेईमान हो जाओ, दबंगों का हुक्म बजाओ, उनकी गुलामी करो और शर्त न मानने की दशा में या तो वर्दी से जाओ या फिर दफा हो जाओ, इस दुनिया से दफा हो जाओ। लेकिन यह सूरत क्यों बन पड़ी? कानून व्यवस्था की यह हालत क्यों हो गई? हमारे रहनुमा तो बड़े बड़े दावे करते फिरते हैं, फिर उसी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा संभालने वाले दहशत के साये में क्यों जी रहे हैं? यही वो सवाल हैं जो आज जेरे बहस हैं। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें उसी उत्तर प्रदेश की हैं जहां करीब साल भर पहले कानून व्यवस्था के नाम पर वोट पाकर सपा की सरकार बनी। दावा था कि जरायम पेशा लोग सूबे की जद से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हालात कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि खुद कानून के मुहाफिज महफूज नहीं है। खाकी खौफजदा है। कुंडा से लेकर इटावा तक और बरेली से लेकर अंबेडकर नगर के टांडा तक हर जगह खाकी खौफ में जी रही है। कुंडा में डीएसपी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो अंबेडकर नगर में भी बवाल के दौरान भीड़ ने पुलिस वालों को बख्शा नहीं। वहीं इटावा में एक दारोगा अपने ही विभाग से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जबकि बरेली में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। सवाल यह है कि यूपी में खाकी खौफ में क्यों है? उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की हालत कैसी है, यह जानने के लिए कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक की पत्नी डॉक्टर परवीन आजाद का यह बयान परफेक्ट है। देखिए। पिस्टल भी हो ना, जो पिस्टल मिलती खिलौना है, चलता भी नहीं है, वो सही से फंसता रहता है। यहाँ पे कोई भी है ना, पुलिस ऑफिसर बुला के लाइए, उसका पिस्टल देखिए, चला के देखिए, चला के देखिए, एक भी मैगजीन सही से नहीं चल पाएगी। वो क्या करेगा? एक भी अभी किसी को बुलाइए, ये खिलौना लेकर खड़ा है ना, इसको बुलाइए, कहो फायर करो, अभी देखिए ये यहीं खड़ा रहेगा मुंह लटकर, इसको बुलाइए। दोषी किसको मानती है आप? दोषी भैया के सामने ये कभी नहीं गया, भैया के सामने ये कभी नहीं गया, भैया के सामने ये कभी नहीं गया। और सिर्फ उसी की जान का खतरा नहीं है, सारे पुलिस वालों की जान का खतरा है। सब मर जाएंगे एक दिन, सब मर जाएंगे एक दिन। और मारेगा कौन? सत्ता, रसूख, कॉरपोरेट, भूमाफियाओं, गुंडों का ये जो कॉकटेल है, ये ईमानदारों को जीने नहीं देगा। ये कहना उस बेवा का, शहीद डीएसपी की बेवा का। हम सलाम करते हैं उसकी इस बेबाकी को। और जो हमारे पास खबर है, वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद के परिवार वालों को 2 नौकरियां ऑफर की हैं। यह कहा जा रहा है कि शहीद के भाई को एसआई बनाया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि जो शहीद की बेवा डॉक्टर परवीन आजाद है, इसे डीएसपी बनाया जाएगा। और मैं ऊपर वाले पाक परवरदिगार से यह दुआ करता हूं कि परवीन आजाद डीएसपी बने और उसी जगह पर पोस्ट हो जहां उसका पति शहीद हुआ, और जो गुनहगार हैं उनके हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर घसीटते हुए उसे जेल तक लेकर जाए। ये मेरी दुआ है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं परवीन के साथ। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ दिल्ली से हैं। दिल्ली से रशीद मसूद साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदीप माथुर हमारे साथ होंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ वसीम अहमद साहब जुड़ेंगे, आप बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री लखनऊ से हैं। आप सभी का एक एक करके हम स्वागत करते हैं, चर्चा शुरू करने की कोशिश करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज इस पूरी घटना और उसके बाद पुलिस वालों की जो अलग अलग तस्वीरें आई अलग अलग जगहों से, इन दोनों को जरा कोरिलेट करके मैं आपका संपादकीय वर्जन संक्षेप में चर्चा की शुरुआत में जाना चाहूंगा, ताकि हमारे शो की जो दिशा है वो क्लियर हो सके। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि अभी तक हम लोग बचपन से लेकर आज तक ये सुनते आए कि पुलिस जाति कर रही है,
या पुलिस ने अच्छा काम किया, दो ही वर्जन सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे, टेलीविजन पर देखते थे, पत्रकारिता में भी यही देखा कि या तो पुलिस ने अच्छा काम किया या पुलिस ने गलत काम किया। ये पहली दफा मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि जब पुलिस लस्त है, पस्त है, प्रताड़ित है और उसकी जान को खतरा है। ये एक बड़ा बड़ा सिम्टम है, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको यूं ही टाल दिया तो जिस दिशा में उत्तर प्रदेश जाएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक दिशा होगी। और कोई भी अपराधी तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके सर पर सत्ता हाथ नहीं रखे। कोई अपराधी पुलिस से बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके सिर पर सत्ता हाथ नहीं रखे। मुश्किल वहां पर है कि उस भैया को कौन हथकड़ी पहनाए जिसके आगे उत्तर प्रदेश के सारे राजनेताओं के हाथ जुड़ जाते हो। कौन हमाम में नंगा नहीं है, कौन हमाम में नंगा नहीं है। मैं कुंडा की बात कर रहा हूं, रघुराज प्रताप की। प्रदीप माथुर की पार्टी वहां बेनकाब है, वाजपेयी जी की पार्टी वहां बेनकाब है, सपा वहां बेनकाब है। किसके चेहरे पर नकाब बचा कुंडा में? मुझे बताए कोई, बताए, मैं उत्तर दे दूंगा कि आपका नकाब तब उतरा था। ये स्थिति है। कुंडा प्रतापगढ़ में 9 बार के विधायक, प्रदीप माथुर के पार्टी के बड़े नेता, उनसे आप दुनिया के किसी विषय पर टिप्पणी ले लीजिए, धारदार टिप्पणी करेंगे, लेकिन कुंडा पर उनसे टिप्पणी लीजिएगा तो वो नाम नहीं लेंगे, मारे संकोच के कहूं, खौफ के कहूं, कुछ मानिए, बोलेंगे नहीं। ये मेरा दावा है। कौन किसका नकाब बचा? मुझे स्मरण है, मैंने कल्याण सिंह की वो सभा कवर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो कुंडा का गुंडा या तो रास्ता बदल देगा या जेल में होगा। उनकी सरकार में मंत्री बना वही आदमी, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार, राजनाथ सिंह की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार। पद पर रहते हुए जेल गया, जेल से छूटा, सीधे जेल के गेट से निकला तो शपथ लेने राजभवन पहुंचा। ये हुआ इस आदमी के साथ। कौन पार्टी मुंह उठा के कहेगी? इसलिए पुलिस मारी जा रही है, इसलिए पुलिस मारी जा रही है। दोषी केवल समाजवादी पार्टी नहीं, ठीक बात है। अपराधियों, गाजीपुर के एक पराक्रमी व्यक्ति हैं, उनके सामने किसने सरेंडर नहीं किया? वो उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के दुलारे रहे, बसपा के भी, सपा के भी। मैं ऐसे हर अपराधी का नाम गिना दूं जो लोग उत्तर प्रदेश को भयाक्रांत करते हैं, उनके सर पे हाथ छोड़िए। अरे मैं तो कहता हूं ये लोग इतने प्रतापी हैं कि राजनेता इनके सामने दंडवत नजर आते हैं। वसीम अहमद साहब, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी राजा भैया के सामने दंडवत क्यों हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। तो सही बता वो दीजिए लोग क्या है? दंडवत हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, बिल्कुल दंडवत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसी के सामने दंडवत होकर के काम करने का काम नहीं करती है, बल्कि समाजवादी पार्टी इंसाफ पर भरोसा करती है और इंसाफ देने और लेने का काम करती है। शहीद की बेवा डॉक्टर परवीन चीख चीख कर कह रही है कि राजा भैया के इशारे पर उसके पति डीएसपी साहब का कत्ल कर दिया गया। गलत कह रही है, बिल्कुल नहीं कह रही। आज आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो गलत कह रही है? ये फैसला कोर्ट करेगा। जांच करा दी वसीम अहमद साहब, ये फैसला कोर्ट करेगा, आप जज नहीं हैं। बिल्कुल आज आप ही के चैनल आप जज नहीं हैं। आप ही के चैनल पे आ रहा है वसीम अहमद साहब, सीबीआई की वसीम अहमद साहब, आप जज हैं क्या? जांच हो गई है। आप अदालत हैं क्या? नहीं, आप भी तो जज नहीं है, आप भी तो जज नहीं है। नहीं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दोषी हैं? क्या जज कोई मैं तो आरोपों की बात कर रहा हूँ वसीम साहब। फैसला नहीं हो जाएगा जज। वसीम भाई, फैसला नहीं होता जज। वसीम भाई, नहीं है। वसीम भाई, आपने कहा दंडवत नहीं है। जज कोई अल्लाह मियां नहीं है। सुनिए ना, आपने कहा दंडवत नहीं है समाजवादी पार्टी। मैं एक घटना याद दिला दूं, है ना जी, समाजवादी पार्टी सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे सुनो ना, समाजवादी पार्टी ने कहा, अरे हुजूर सुनो तो, जो डिमांड अरे थी, अहमद साहब सुनो ना, जो डिमांड थी उन डिमांडों को पूरा किया हमने। अहमद साहब एक मिनट, अहमद साहब क्या चाहते हो? एक मिनट रुकिए, मैं आपकी मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश कर दूं। राजा भैया जेल में थे मायावती के समय में,
मायावती ने उनके नकेल डाल दी, वो जेल चले गए। मुलायम सिंह जी और आज के मायावती क्या है? मायावती तो खुद बेईमान अरे सुनेंगे आप नहीं भाई, होती हैं। आप अरे भाई, सुनते आप नहीं लोगों हैं। को इतनी बोलने की बीमारी क्यों है? नहीं, ये चुनावी मंच सवाल मत तो बनाइए। सुन लीजिए भाई चुनावी साहब। मंच नहीं बनाइए वसीम जी, चुनावी मंच जैसा नहीं आप लोग बनाइए। विधानसभा में करते हैं वैसा टीवी के मंच पर नहीं, करते नहीं, हैं। चुनावी मंच नहीं बनाइए, बात तो सुन लो। करने का काम किया है अरे मंत्री जी, उनके विधायकों ने। अच्छा अमिताभ जी एक मिनट। अमिताभ जी मैं फैसला किए देता हूँ। वसीम भाई आप बोलते रहिए, जितना बोलना बोलिए, फिर सवाल पूछूंगा मैं। चलिए अतिथि देवो भव, बोलिए। बहुजन समाज पार्टी के लोग तो ये कहने की हिम्मत नहीं रख सकते, उनके में दम नहीं है, उनके में पब्लिक में फेस करने का दम नहीं। हमारे नेता ने इतनी बड़ी भीड़ में जाकर अब पानी के पी माननीय लीजिए। अखिलेश यादव जी ने देवरिया में फेस करने का काम किया है। मंत्री जी, लोगों की हिम्मत पानी नहीं पी थी। लीजिए। हम कहना चाहते हैं मंत्री जी आजम खान साहब अगर वहां ना होते तो क्या होता? ये बोलने का मादा आपका भी ना रहता। चलिए मंत्री जी आपने बात कह ली, अब एक बात मैं याद दिला दूं, आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि जी नहीं, माफ करिएगा जी। ऐसा है, आप जांच करा लो मेरे जैसे इंसान की। मैं कह रहा हूं, अगर जो एक नए पैसे का कभी आज विषय कहाँ है? आप कहाँ ले जा आप रहे हैं? सवाल नहीं सुन रहे मंत्री जी। आप लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होके आए समाचार प्लस पर। एक नए पैसे का जांच आप करा लो। पूर्वाग्रह से ग्रसित होके समाचार प्लस पर आए लगता है मुझे। वसीम अहमद, हमारे जैसे लोगों की जांच करा लो। हम कभी एक चाकू का भी हमारे पास तो राजा भैया को गोद में काहे बैठाए हो? सवाल नहीं है। वसीम अहमद, विधायक वसीम अहमद, आपने आप देखा नहीं विधायक, आपने कहीं देखा होगा सड़क छाप लोगों को। हम कहना चाहते हैं, हम मुलायम सिंह यादव जी नहीं के नहीं, अनुयायी आपकी पार्टी हैं। में सड़क छाप हम लोग हैं अखिलेश नहीं, यादव जी सब के राजा हैं। मंत्री हैं। हम सब राजा हैं चैलेंज के साथ भैया। कहना चाहते हैं वसीम कि हम जी। सुनिए, हम कहना चाहते हैं आप हमारी जांच करा लो। हम जांच कराना चाहते हैं। जिसकी हमारी जांच भी कराई करा लो जानी चाहिए, दुनिया उसकी की। जांच नहीं किसी करा रहे आप लोग। मायावती हमारी जांच कर ले। आपकी हम जांच मायावती की का- जांच कर ले, जो साबित हो जाए। मायावती क्या हमारा मुकाबला करेंगी? नहीं, या आप तो बहुजन बहुत के लोग बड़े क्या नेता हैं, करेंगे? आपका मुकाबला या तो इस भारतीय देश में जनता कोई नहीं कर पार्टी सकता। करेंगे। ये वसीम कांग्रेस के लोग अहमद, क्या मुलायम करेंगे? सिंह भी छोटे हैं आपके सामने। हमारी पार्टी और समाजवादी आजम खान साहब भी छोटे हैं आपके सामने। मुलायम सिंह जी की कंपैरिजन का नहीं है। वसीम जी आप तो बहुत बड़े नेता हैं देश के। आजम भाई का मुकाबला हिंदुस्तान मायावती के और किसी मुलायम जी नेता का से कोई नहीं हो कंपटीशन सकता। नहीं हो रहा है। हम सही कहना बात चाहते है, हैं, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मान्यवर। अब जरा सवाल सुन लीजिए। ये जो तकरीर आपने वसीम जी, बांची आपकी है, तकरीर पूरी हुई। अमिताभ जी, एक मिनट, अमिताभ जी, पैसे वाले लोग जरा जो रोज मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा जरा मंत्री जी की आवाज बंद की जाए। मंत्री जी ये विधानसभा नहीं है। मंत्री जी ये मजहबी तकरीर का मंच नहीं है। मंत्री जी ये चुनावी जनसभा नहीं है। मंत्री जी ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चलाने का अड्डा नहीं है। आपकी आवाज मैं 2 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आपसे बात होगी। मेरे पास बहुत विशेषज्ञ हैं, पैनल बड़ा है। आपकी आवाज 2 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं। बराए मेहरबानी हमारी तब तक आप हमारी पानी आवाज पी सुन लीजिए, लीजिए। पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए मंत्री जी, पानी पी लीजिए। अमिताभ जी प्लीज। नहीं, वो पानी भी पीने को नहीं तैयार है भाई। इतना पराक्रमी मंत्री कहां से ढूंढा मुलायम सिंह ने? हॉट है, हॉट। मैं हैरान हूं, कहां से खोज के लाए हैं? हॉट कौन सा मंत्री। चश्मा लगाया? क्या करते हैं? अमिताभ जी एक please। बहस का सलीका होता है। सपा इसीलिए बदनाम है मंत्री जी। अजीब हाल है भाई। अमिताभ जी आप बोलिए। एक मैंने शेर कभी सुना था, जिन्हें 2 घूंट पीने का भी सलीका नहीं आता, वही सारी महफिल पे छाए जाते हैं। अजब हाल है, अजब तरीका है। ये बहस का तरीका है। आपको पता नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ भी। जो एक बार चिट्ठी पढ़ा दी, सपा की विज्ञप्ति जो छप गई दिमाग में, उसको आप रिपीट करते जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं, उत्तर प्रदेश का भूगोल नहीं पता, वहां का समाजशास्त्र नहीं पता, वहां की राजनीति नहीं पता। मैं दिलाता हूं याद, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मिलने गए थे जेल में, तो नारा लगा रहे थे सब लोग वहां कि जेल के फाटक टूटेंगे, राजा भैया छूटेंगे। कौन दंडवत नहीं था? आप उन जगहों पर जाते नहीं होंगे, आपका प्रवेश नहीं होगा, ये मैं मान सकता हूं। आप उस स्तर के शायद नहीं हो अभी मंत्री जी। अब जरा मंत्री मैंने जी राजा बात कीजिए। भैया के घर पर होने वाली पार्टियां देखी और वहां सपा के बड़े बड़े नेताओं की मुद्रा देखी। अब मंत्री जी की आवाज जरा खोली जाए। ऐसा है कि आप जो चाहे सो कह लो। हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम करती अरे है। रामराज है भैया, अखिलेश की सरकार में रामराज है। अब हमको सुन लो मान्यवर। हम लोग को दूसरे गेस्ट के पास चलना है। चलिए ठीक है, मंत्री जरा जी मंत्री जी सुनने की को आवाज तैयार बंद की जाए। मंत्री जी की आवाज बंद की जाए। मंत्री जी लगातार रटा रटा रिकॉर्डेड टेप बांच रहे हैं।
मैं रशीद भाई के पास चलूंगा। रशीद भाई, आपका तो पुराना अनुभव रहा है भाई, मुलायम सिंह जी के साथ रहने का, राजा भैया के साथ रहने का। ये क्या अंधेर कर दी है उत्तर प्रदेश